हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल पे। फेसबुक पे देख रहे थे, फेसबुक पे आज हम लोग मैथमेटिक्स में 90% से अबव मार्क्स कैसे लाए उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहला पार्ट अगर आपने देखे हैं ओवरऑल के बारे में कि कैसे 90% लाए, उसके लिए बनाया हुआ वीडियो है, आप जाकर के यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। या नहीं तो आप सिंपल सर्च कर सकते हैं बबल सर क्लासेज, वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि वीडियो फर्स्ट जो होगा इससे पहला वो इधर लग गया है। तो 90% से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितना परसेंट किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, मतलब वेटेज, किस चैप्टर का वेटेज कितना ज्यादा है आपको वो पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर करें क्या है, चैप्टर का नाम, उसके बाद 2023, 24, 25, 26, 26 में से एग्जाम हुआ नहीं है, हम अपने प्रेडिक्शन के अनुसार हम अपना अनुमान दिए हैं कि हाँ इतना इतना नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस कैसा होता है। तो मैथमेटिक्स जो होता है क्लास 12th का, जिसमें आपसे 200 मार्क्स का कुल क्वेश्चन रहता है, जिसमें से बनाना होता है 100 मार्क्स का। 200 मार्क्स के कुल क्वेश्चन में से 100 मार्क्स आपको बनाना होता है, जिसमें 3 पोर्शन दिया गया होता है, 3 भाग होता है। जिसमें से पहला भाग होता है ऑब्जेक्टिव का, जिसमें ऑब्जेक्टिव 100 रहता है, बनाना आपको होता है 50। 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है। फिर होता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 30 रहता है, बनाना होता है आपको 15, तो यहाँ से आपको मिलता है 30 मार्क्स। फिर है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है आपको 8, बनाना होता है 4। क्या 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 बनाना होता है, 50 मार्क्स यहाँ से हो गया आपको। उसके बाद शॉर्ट टाइप में 30 रहता है क्वेश्चन, जिसमें से 15 बनाना हुआ, 15 गुना 2 करिएगा तो 30 होगा, तो 50, 30, 80। और यहाँ पर लॉन्ग रहेगा 8, बनाना रहेगा 4 गो, तो 4 इंटू 5 कीजिएगा, 4 इंटू 5 कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 20। तो 30, 50, 30, 80, 20, 100। तो 100 नंबर का एग्जाम होता है मैथमेटिक्स में, जिसमें से आपको 90 पार के लिए इसमें बताया जा रहा है क्या क्या करना पड़ेगा। क्या 100 नंबर के मैथमेटिक्स एग्जाम में 90 पार कैसे लाइएगा, चूंकि आप अब नॉलेज के लिए पढ़ लिए भर साल, अब आपको पढ़ना है मार्क्स के लिए कि हाँ कितना ज्यादा मार्क्स कर सकते हैं, आप कितना ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए किस चैप्टर से कितना मार्क्स आ रहा है। और लास्ट में हम आपको बताएंगे अगर आप 5 चैप्टर भी पढ़ लेते हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स में तो इजिली 90% नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो चैप्टर्स का नाम लिखा गया है, यहाँ पर जो चैप्टर्स का नाम लिखा गया वो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली नहीं लिखा गया है कि हाँ जैसे फर्स्ट चैप्टर वहां पर रिलेशन एंड फंक्शन होता है, सेकेंड चैप्टर वहां पर आपको इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, और थर्ड चैप्टर आता है आपको क्या मैट्रिक्स, और फोर्थ चैप्टर आपको डिटर्मिनेंट। वैसा नहीं लिखा गया है, यहाँ पर हम बोर्ड के अकॉर्डिंगली, बोर्ड में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, किसका वेटेज ज्यादा है उसके अकॉर्डिंगली लिखे हैं। इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर का बात करें तो उसमें हम अपने अनुसार यहाँ पर बैठाए हैं। तो इसमें हम सबसे पहला चैप्टर रखे हैं, आपको तैयारी भी इसी अनुसार करना है, जिस अनुसार यहाँ पर हम बैठाए हैं चैप्टर को उसी अनुसार आपको तैयारी भी करना है, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके। एक सीक्वेंस में बैठाया गया है, इजी चैप्टर, इजी चैप्टर, उससे थोड़ा सा टफ, उससे थोड़ा सा टफ, उससे ज्यादा टफ, फिर उसके बाद ये दोनों इजी चैप्टर आया है, ठीक ना। तो सबसे पहला हम रखे हैं, सबसे पहले हम रखे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को। सबसे हल्का चैप्टर क्लास 12th में यही है, इसीलिए हम सबसे ऊपर इसको दिए हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को दिए हैं। जहां से 2023 में 2023 में 21 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। 21 नंबर में आपका शॉर्ट भी है, 21 नंबर में आपका लॉन्ग भी है, 21 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव भी है, तीनों मिला करके 21 नंबर है। फिर 2024 में ये 23 नंबर का पूछा गया इस चैप्टर से। 2024 में यहाँ से 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। 2025 में यहाँ से 37 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा चैप्टर में, तो अलजेब्रा अर्थात मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, जो कि क्लास 12th की एनसीईआरटी का सबसे हल्का चैप्टर है। वहां से आपको 2023 में 21, 24 में 23 या
मेरा अनुमान तो ये है कि क्लास 12 के बोर्ड मैथमेटिक्स का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें 30 नंबर 2026 में आने वाला है। 2026 में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से कुल 30 नंबर हमारे अनुमान से आने वाला है, ठीक ना। उसके बाद नंबर 2 पे जो पढ़ना है आपको, पहले सबसे हल्का पढ़ लिया आप देते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। उसके बाद आपको पढ़ना है ITF। ITF का मतलब हो गया इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। आपको चैप्टर 2 है जो एनसीईआरटी में दिया गया, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसको पढ़ना है इसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के बाद। इसमें से 2023 में आया है 18 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर 2024 में इससे आया है 18 मार्क्स का क्वेश्चन, 2025 में थोड़ा सा बड़ा है 22 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। क्या 23 में 18 मार्क्स, 24 में 18 मार्क्स, 25 में 22 मार्क्स आया है। तो मेरा अनुमान ये कहता है कि यहाँ पर 2026 में लगभग 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। कितना? लगभग 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ITF से, ठीक ना। तो इसको तैयारी करने के बाद आप ITF का तैयारी कर सकते हैं, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए नंबर 3 पर बढ़ते हैं। नंबर 3 पे हम रखे हैं चैप्टर को डिफरेंशिएशन अर्थात डीसी। नंबर 3 पे रखे हम डिफरेंशिएशन को, नंबर 3 पे रखे हम डिफरेंशिएशन को, ठीक ना। डिफरेंशिएशन से देखें 2023 में 24 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 24 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। फिर 2024 में 28 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 24 का 28 का, फिर 2025 में फिर से 24 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो हम कहते हैं या अनुमान लगाए हम कि 2026 में 25 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है। खलिया डिफरेंशिएशन से आपको 25 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेगी, शॉर्ट टाइप भी रहेगी, लॉन्ग टाइप भी रहेगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है क्लास 12 का, जो अकेले पास कराने का दम रखता है, नाम है उसका इंटीग्रेशन, जिसको आप क्लास 11 के फिजिक्स से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो उसका वेटेज सबसे ज्यादा क्लास 12 के मैथमेटिक्स में रहता है, नाम है इंटीग्रेशन। इतना हल्का भी नहीं है तो इतना भारी भी नहीं है, ठीक ना। तो इस चैप्टर में आपको 2023 में पूछा गया है 46 मार्क्स, 2023 में 46 मार्क्स पूछा गया है। फिर 2024 में इंप्लीमेंट हुआ, बढ़ोतरी हुई है, 47 मार्क्स पूछा गया है। क्या? इंटीग्रेशन से, जिसको इंटीग्रल से लिखा जाता है, इंटीग्रेशन से 46 मार्क्स 2023 में, 47 मार्क्स 2024 में और 44 मार्क्स 2025 में पूछा गया है, ठीक ना। तो मेरा अनुमान ये कहता है कि लगभग 45 नंबर, लगभग 45 नंबर 2026 में फिक्स है। चैप्टर नंबर 7 है एनसीईआरटी में, यहाँ पर हम 4 नंबर पे इसको दिए हैं। क्योंकि थोड़ा सा भारी है तो शुरुआत में इसको नहीं रखे हैं, थोड़ा आगे जा करके आप थोड़ा इजी चैप्टर 3 को कर लीजिएगा, उसके बाद इसको आप कर सकते हैं। वैसे डिफरेंशिएशन का इसमें रोल है, इसलिए डिफरेंशिएशन के बाद भी रखे गए हैं इसको, ठीक ना। तो ये चैप्टर करना है आपको, छोड़ के नहीं जाना है। उसके बाद हम 5 नंबर पे रखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, 5 नंबर पे रखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको इसलिए इसके बाद रखा गया है क्योंकि इसमें इसका भी यूज है और इसका भी यूज है, ठीक ना। डिफरेंशियल इक्वेशन करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आना चाहिए, तभी जाकर के आपका डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा हो पाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से हम देखें 2023 में 15 नंबर का क्वेश्चन आया है, 2024 में 14 नंबर का क्वेश्चन आया है, 2025 में 7 नंबर का क्वेश्चन आया है। ये अनप्रेडिक्टेबल है, हाँ ठीक ना। तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 2026 में इससे मिनिमम 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, काहे कि हर साल इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल 110% रहता ही है। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इस चैप्टर का तैयारी करना है, ठीक ना। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आपको एक उठाना है, ठीक। इसका ऑब्जेक्टिव उतने ही हल्का होता है,
लॉन्ग के लिए इसको तैयारी करना है, किसको, डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक, उसके बाद ये एक थोड़ा सा टफ चैप्टर आया बीच में, ये दो चैप्टर इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा भारी पड़ता है कंपैरिजन टू अलजेब्रा से, आईटीएफ से, डिफरेंशिएशन से। ठीक ना, अगर इतना कर लेते हैं तो उसके बाद फिर से आपको एक छोटा सा प्यारा सा बहुत हल्का बहुत हल्का चैप्टर है जिसका नाम हो गया आपको वेक्टर अलजेब्रा। क्लास 11th के फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ाया जाता है, नाम है उसका वेक्टर अलजेब्रा, उसी का यहाँ पर दिया गया है क्या, वेक्टर अलजेब्रा सदिश, जिससे 2023 में 25 मार्क्स पूछा गया है। 2023 में 25 मार्क्स वेक्टर से पूछा गया है, 2024 में 23 मार्क्स पूछा गया है और 2025 में इसे 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम ये अनुमान लगा के चलते हैं कि इस चैप्टर से 22 नंबर लगभग, इस चैप्टर से 22 नंबर लगभग आपके 2026 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, बहुत आसान है चैप्टर, बहुत आसान है, इसको छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर लिस्ट में अपना लोग का 7वां पे है, उसे एनसीईआरटी में वेक्टर के बाद 11वां चैप्टर पढ़ता है। तो नाम है 3D, वेक्टर के बाद आता है 3D, इसका यूज है इसमें, इसीलिए आप पहले वेक्टर को पढ़ेंगे फिर 3D को पढ़ेंगे, पहले वेक्टर को पढ़ेंगे फिर 3D को पढ़ेंगे। तब 3D से देखा जाए, यहाँ भी एक लॉन्ग क्वेश्चन देखा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से भी आपको उठाना है। तो 3D से 2023 में 18 मार्क्स, 2024 में 17 मार्क्स, 2025 में 15 मार्क्स, 2026 में हम ये अनुमान लगा के चलते हैं कि 15 मार्क्स ही पूछा जाएगा, मान के चलते हैं एक अनुमान लगा के। क्या, 2023 में हो गया 18, 24 में हो गया 17, 25 में हुआ 15, ये मान के चलते हैं 2026 में भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किससे, तो 3D से। अगर आप इतना भी कर लेते हैं ना तो 100 नंबर से ज्यादा हो जाता है, ठीक ना, लेकिन आपको 2 चैप्टर मिनिमम और कर लेना है। इतना करने के बाद 2 चैप्टर आपको मिनिमम और कर लेना है, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपी। प्रोबेबिलिटी से देखा जाए तो 13 नंबर का 2023 में, 13 नंबर का 2024 में, 13 नंबर का 2025 में, 13 13 13, शायद यहाँ पे 12 होगा, देख लीजिएगा, 13 13 13 पूछा गया है 23 24 25 में। हम अनुमान ये करते हैं कि 2026 में भी यहाँ से 13 नंबर का ही पूछा जाएगा, अनुमान हम ये लगाते हैं कि यहाँ से 2026 में भी 13 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सबसे हल्का चैप्टर में भी काउंट कर सकते इसको, नाम है एलपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, जहां से लॉन्ग क्वेश्चन आपको उठाना है, ग्राफ पर लॉन्ग क्वेश्चन उठाना है आपको, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आएगा एक मिनिमम, जहां से 2023 में पूछा गया 10 मार्क्स, 24 में पूछा गया 10 मार्क्स, 25 में पूछा गया 12 मार्क्स और 26 में मान के चलते हैं 10 मार्क्स पूछा जा सकता है। क्या, एलपी से 23 में 10 मार्क्स, 24 में 10 मार्क्स, 25 में 12 मार्क्स, 26 में अनुमान लगा कर हम चलते हैं 10 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ठीक ना, अगर आपका तैयारी अच्छा नहीं है तो आप ये 9 चैप्टर को बढ़िया से तैयार कर सकते हैं। अगर इन 9 चैप्टर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है कि मिनिमम आप 9 करके जाइए, ठीक ना। अगर इन 9 चैप्टर को कर लेते हैं तो आपको 100 आउट ऑफ 100, 100 में 100 लाने के लिए जरा सा भी नहीं सोचना पड़ेगा, इतना सा भी नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरा 100 आउट ऑफ 100 आएगा कि नहीं आएगा। एक बार इन तीनों को भी देख लेते हैं, उसके बाद आपको हम बता रहे हैं क्यों बोले हैं 100 आउट ऑफ 100 लाने में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। देखिए, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, ये 3 चैप्टर जो है ना, मतलब इसको बिहार बोर्ड भाव ही नहीं देता है, अपना लोग भी नहीं देंगे। क्या, 10वां चैप्टर के लिए 10वां नंबर में रखे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें देखिए 2023 में 4 नंबर, 24 में 2 नंबर, शॉर्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव 100 बाई सी में, ठीक ना, इन्हें की हम हटा के बात कर रहे हैं। इसी में 4 नंबर में शॉर्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लॉन्ग तो होगा नहीं, क्या कि अकेले लॉन्ग 5 नंबर का रहता है, इसमें ना ही है लॉन्ग।
तो 2023 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 4 नंबर, 24 में और कम 2 नंबर, 25 में 4 नंबर, हम मान लेते हैं 2026 में 3 नंबर आ सकता है। क्या जी मानने में क्या जा रहा है फिलहाल, तो इस 26 में 3 नंबर आ सकता है। उसके बाद देखिए और सारा हुआ चैप्टर है क्या, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसको तो और कम भाव देता है। देखिए जी क्या 0 नंबर आया 2023 में, कितना था 0 नंबर, रसगुल्ला दिया इसको। फिर 2024 में भी इसके साथ नाइंसाफी हो गया, 0 नंबर दिया है। फिर 2025 में से 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, 2025 में इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। हम मान के चलते हैं 2026 में इसको थोड़ा सा भाव मिलेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इससे हम दे दिए हैं 1 नंबर। ठीक, लास्ट है अपना लोग का रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। हम अपना लोग इसको लास्ट में रखे हैं, है कि 11 से अपना लोग बढ़े इसको। रिलेशन एंड फंक्शन, जिससे 2023 में 6 नंबर, 24 में 8 नंबर और 26 में 6 नंबर हम मान सकते हैं कि पूछा जा सकता है। ठीक ना, तो यहाँ से हम देख चुके हैं अपना लोग, यहाँ से अपना लोग देख चुके हैं कि चैप्टर वाइज कितना मार्क्स पूछने की प्रोबेबिलिटी है, कि चैप्टर वाइज कितना ज्यादा मार्क्स पूछा गया है, और एक अनुमान लगा करके, जैसे यहाँ पर है एक अनुमान लगा करके हम मान सकते हैं इतना मार्क्स अगर पूछ लिया उस हिसाब से रिवीजन तैयारी करेंगे अपना लोग। तो आपको कौन कौन चैप्टर छोड़ना नहीं है, तो छोड़ना आपको फर्स्ट वाला ये वाला नहीं है, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक नहीं छोड़ना है, आईटीएफ नहीं छोड़ना है, डिफरेंशिएशन नहीं छोड़ना है, इंटीग्रेशन नहीं छोड़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं छोड़ना है, वेक्टर नहीं छोड़ना है, 3D नहीं छोड़ना है। इतना तो आपको छोड़ना ही नहीं है। क्या, यहां से लेकर के यहां तक 7 तक जो चैप्टर लिखा गया है उसको कदापि आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसके अलावे ये 3 को बोर्ड एग्जाम तक देखना भी नहीं है, ये 3 को, हाँ मान लीजिए आपके पास अगर प्रॉपर उधर तैयारी अच्छा से कर चुके हैं तो ही आपको जाना इधर, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंगली आप इसमें समय बर्बाद न करके आप अपना समय इंटीग्रेशन जैसा चैप्टर में दीजिए, इंटीग्रेशन जैसा चैप्टर में दीजिए या डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा चैप्टर में दीजिए, ताकि उसका क्वेश्चन आपको इजी लग सके। क्या, ये जो 3 चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, रिलेशन एंड फंक्शन, इस तीनों चैप्टर को आप उतना ही समय दीजिए, सॉरी जब आपके पास समय बचा है तो ही आप समय दीजिए, अदरवाइज इस पर समय बर्बाद करने से फायदा नहीं है। आपको उतना समय इधर के चैप्टर में देना है। अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपका तैयारी उतना अच्छा नहीं है, आपका तैयारी उतना अच्छा नहीं है और आपके पास लगभग मात्र 60 दिन ही है, लगभग मात्र आपके पास 60 दिन ही है, तो क्या करना है आपको, ऊपर से 7 तक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये 7 चैप्टर आपको करके बोर्ड में जाना है, ये 7 चैप्टर करके आपको बोर्ड में जाना है। आप अगर ये 7 चैप्टर भी करके जाते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक का मार्क्स जोड़ा जाए तो 1 से लेकर के 7 तक का देखिए कितना जाएगा, 30, 20, 50, 50, 20, 70, 5, 75, 75, 5, 80, 40, 120, 120, 10, 130, 130, 130, 20, 150, 150, 10, 160, 160, 60, 67, 167 नंबर का क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो कितना, यहाँ से 7 चैप्टर तक, 7 चैप्टर तक में आपसे 167 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। कितना, 167, 167, तो उसमें से आपको बनाना 100 का ही है। ठीक ना, देखिए जैसे कि आपको मान लीजिए कोई सोच रहा होगा कि इसमें से क्या पता ऑब्जेक्टिव ज्यादा आ जाए, शॉर्ट ज्यादा आ जाए, लॉन्ग नहीं आए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ से आप मान के चलिए एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है डिटर्मिनेंट से, फिर आईटीएफ से लगभग एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, फिर इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन 110% रहेगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन से एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता ही है, एक लॉन्ग आप यहाँ से उठाइएगा, एक लॉन्ग इंटीग्रेशन से उठाइएगा, एक लॉन्ग यहाँ से लीजिएगा, 3 हो गया, और एक लॉन्ग डिफरेंशिएशन या तो यहाँ से लीजिएगा, 4 लॉन्ग यहाँ से बन चुका है। उसके बाद 3D से एक लॉन्ग, 1 2 3 4 5, अगर आपको 7 चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ाई ऐसे कीजिए उससे क्वेश्चन छूटे ना, तो 7 में से अगर 1 2 3 4 5 बार है और 4 बनाना है तो एगो आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन भी है,
ठीक ना। लेकिन फिर भी आप 7 ना करके मेरा मानिए तो 9 चैप्टर करके जाइए, 2 चैप्टर और एक्स्ट्रा कर लीजिए, हल्का भी है और नंबर भी आता है। कौन कौन? एक प्रोबेबिलिटी, एक है एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग। अगर आप ये 9 चैप्टर कर लेते हैं, अगर आप ये 9 चैप्टर कर लेते हैं तो ईमानदारी से हम बता रहे हैं, गारंटी हम बता रहे हैं कि आपको 100 में 100 लाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इसमें अगर आप और जोड़ लेते हैं 67 में, अगर आप और जोड़ लेते हैं 23 तो 67 3 70 और 70 20 90, 190 नंबर का क्वेश्चन आपका उधर से डायरेक्टली हो रहा है। उसमें से बनाना आपको बस 100 मार्क्स का ही है। तो मेरा मानिए तो ये 3 चैप्टर पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए अभी से। अगर आपको ज्यादा पढ़ना है इस चैप्टर सब के बारे में तो 12th के बाद आप जब तक रिजल्ट आती है तब तक इसको खूब बढ़िया से पढ़िएगा। 2 महीना जितना मन होगा उतना पढ़िएगा, भर भर के पढ़िएगा। लेकिन फिलहाल अभी से 60 दिन जो बचा हुआ है उसमें ये 3 चैप्टर को भूल जाइए कि हमारे सिलेबस में भी है। उससे आपको कम बेनिफिट होने वाला है। उससे अच्छा है कि आपको यहाँ से यहाँ तक का जो चैप्टर 9 को दिया गया है, जहां से 190 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उस पर ध्यान देना चाहिए और उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक ना। तो आज ही इस पूरा का लिस्ट लीजिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए और जिस हिसाब से सीक्वेंस में दिया गया है आपको तैयारी उसी सीक्वेंस में करना है। सबसे पहले वेक्टर, इसको सबसे पहले आप मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स को उड़ा डालिए, सारा क्वेश्चन बनाइए, नोट्स पढ़िए, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन खत्म कीजिए। उसके बाद आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड फंक्शन पर पढ़िए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़िए, उसका सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का बनाइए, फिर क्वेश्चन बैंक उठाइए, उसका सारा क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद आप डिफरेंशिएशन पे जाइए, उसका सारा का सारा फॉर्मूला याद कीजिए। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए। फिर वैसे ही आपको चलना है इंटीग्रेशन में, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में, फिर उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा में, फिर 3D, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर एलपी। एलपी ग्राफ है इसलिए हम पीछे दिए हैं, अदरवाइज इससे ये आगे आता है। ग्राफ है आप भूल सकते हैं इसलिए लास्ट में दिए हैं। इतना करने के बाद, सबका थ्योरी याद करने के बाद, फॉर्मूला याद करने के बाद आप क्वेश्चन बैंक अगर लगा लेते हैं तो नो डाउट 90 मार्क्स के लिए आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी का ऐसा हो सकता है एनसीईआरटी हम नहीं पढ़े अच्छा से, तो वो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली इसका जो नोट्स है या फॉर्मूला जो भी होगा उसको पढ़ के आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन बैंक मैथमेटिक्स के लिए रामबाण होता है, मैथमेटिक्स के लिए क्वेश्चन बैंक रामबाण होता है। उससे अच्छा बुक हमको लगता है बिहार बोर्ड के लिए कोई नहीं होगा। अगर बोर्ड का तैयारी सिर्फ करना है तो, बोर्ड से बाहर के लिए तो कुछ नहीं है। बोर्ड का अगर तैयारी करना है तो क्वेश्चन बैंक से अच्छा कोई बुक नहीं है। क्वेश्चन बैंक भी अभी 2 तरह का मार्केट में मिलती है, तो जिसमें से आपको क्वेश्चन बैंक लेना है, आपको ये वाला। इसमें क्या है, चैप्टर वाइज दिया गया है। जैसे आप ये अलजेब्रा अर्थात मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पूरा पढ़ लिए थ्योरी, उसके बाद इसमें से चैप्टर निकालिए, कौन सा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, और उसका सारा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक के। और जो भी स्टूडेंट मेरे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, साइंस स्टडी सेंटर छातापुर एंड महदीपुर में पढ़ते हैं, उसको जरा सा भी डाउट पहले ही मान के चलते हैं सिलेबस लगभग खत्म हो जाएगी मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का भी। ठीक ना, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का भी सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको 250 शॉर्ट क्वेश्चन और 50 से 60 लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव का बुक आपको दिया गया है, उसी से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन बैंक भी नहीं पढ़ना है, आपको कोई अदर बुक भी नहीं पढ़ना है, आपको जो मेरा दिया गया बुक है उसको पढ़ना है। आपको सिर्फ ये जो बुक दिया गया था आपको इसी से सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, इसी से सारा का सारा थ्योरी पढ़ना है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए आपको पीडीएफ में सारा क्वेश्चन दिया जाएगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का आपको पीडीएफ दिया जाएगा, आप बस उसको पढ़िएगा और सारा टेंशन मुक्त हो जाइएगा। आपको बस उतना ही पढ़ना है और 100 में 100 आप स्कोर कर सकते हैं। बाकायदा आपका राइटिंग थोड़ा साफ सुथरा होना
चाहिए। जो आप लिखे हैं वो एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं जो आप लिखे हैं वो आप ही को समझ में आ रहा है, एग्जामिनर को समझ में ना आए और कटिंग ज्यादा हो गया है। तो इसीलिए इससे पिछले वीडियो में भी हम कहे थे कि लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ पे हम कर रहे हैं फिर से कि लिखने का प्रैक्टिस बार बार लिखिएगा तो ही साफ साफ लिख पाइएगा, ठीक ना। तो होपफुली हमको लगता है क्या कि आप इस सभी चीजों को अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे। हम इसका फोटो पिक्चर लगा देंगे यहाँ पर वीडियो में ही, आप रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको एक पेज में लिख करके अपने रूम में चिपका लीजिएगा या नहीं तो कहीं पर रखिएगा और उस हिसाब से उसमें तैयारी कीजिएगा। जिसमें ज्यादा मार्क्स उसमें ज्यादा एफर्ट लगाइए, जिसमें कम मार्क्स उसमें कम एफर्ट लगाइए, और जो आपका कमजोर है उसमें भी आपको ज्यादा एफर्ट लगाना है। होपफुली सब कुछ समझ गए होंगे। तो अगर लगता है कि थोड़ा सा भी वीडियो अगर हेल्प करा है आपको, थोड़ा सा भी, इतना सा भी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा और होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उम्मीद तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आपके अगल बगल जो दोस्त हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसके तक पहुंचा दीजिएगा ये वीडियो, ताकि वो भी कुछ हेल्पफुल उठा सके, इसका यूज उठा सके, फायदा उठा सके और वो भी थोड़ा सा आपके कंपटीशन को बढ़ाने का काम करे। जितना अच्छा कंपटीशन या जितना ज्यादा कंपटीशन रहेगा उतना अच्छा आप भी पढ़ पाइएगा, ठीक ना। कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक ना।